हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश ओलंपियाड के प्रिपरेशन स्टार्ट। तो इस आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर करने वाली हूँ। तो सीरीज़ पे लगातार बने रहने के लिए यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब शेयर और लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इसमें हम करने वाले हैं। सो वी हैव 14 चैप्टर्स इन दिस ओलंपियाड बुक, जिसमें कि पहला चैप्टर मैं आज कवर करूंगी जो कि है हमारा वर्ड पावर। सेकंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम इसमें कवर करेंगे। चैप्टर 3 विल डू जेंडर एंड रिलेशंस। चैप्टर 4 सिंगुलर प्लूरल एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर 5 प्रोवर्ब्स एंड फ्रेज पेयर्स हम करेंगे। 6 नाउन्स एंड प्रोनाउंस। 7 वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। Chapter 7 is adjectives and conjunctions. Chapter 9 articles and prepositions. Chapter 10 is your tenses, जिसमें include होगा simple present and past. Chapter 11 questions and question tags. Chapter 12 jumbled words and sentence creation. Chapter 13 is your comprehension. Chapter 14 is spoken and written expression, यानी कि punctuation. So these are the 14 chapters which we are going to cover in the series. So today let us start with the chapter 1 word power. First question है choose the correct name of the group from the given options. आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं बॉक्स में और उनका करेक्ट नेम जो है यू हैव टू चूज़ दैट। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया गया है फ्लावर्स। आपको बताना है कि फ्लावर्स किस तरह नीचे चारों में से लिंक है, रो, फ्लॉक, बुके या पैक। तो आंसर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। आपका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इज़ बुके। बुके क्यों होगा? क्योंकि फ्लावर्स से क्या बनता है? बुके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगर्स। सिंगर्स देखिए कैसे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, कॉयर, पैनल, गैंग एंड बेवे। तो जो आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि ग्रुप्स के नेम दिए हुए हैं तो कैसे सिंगर्स रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस वी हैव गिवन। तो जो सबसे पहले क्वायर होता है, ये इसको क्वायर स्पेल करते हैं। तो जो ये होता है ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स कहा जाता है। गैंग लोगों का गैंग हो सकता है, रॉबर्स का गैंग होता है जनरली। ठीक है, तो गैंग बोलते हैं ग्रुप को, पीपल के गैंग को। ठीक है, बेबी होता है आपका ग्रुप ऑफ पीपल। पैनल ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल। पैनल में जैसे कि आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो पैनल में कितने लोग हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं पैनल में, तो पैनल। तो करेक्ट आंसर इज हेयर क्वायर। सिंगर्स का जो होता है क्वायर होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चिकन्स, स्वाम जो होता है ग्रुप ऑफ बीज को स्वाम कहा जाता है। ब्रूड इज द ग्रुप ऑफ चिकन्स के ग्रुप को हम ब्रूड कहते हैं। हर्ड, एनिमल्स के जो झुंड को हम हर्ड कहते हैं। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर जो होता है ग्रुप होता है अगेन एनिमल्स का, हो सकता है प्लांट्स का या पीपल का हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज ब्रूड, बी। तो यानी ग्रुप ऑफ जो चिकन्स होता है दैट इज कॉल्ड ब्रूड। थर्ड इज माउंटेन्स कैसे रिलेटेड है? स्टाफ होता है जहाँ पे भी गैदरिंग होती है लोगों की, उनको स्टाफ कहा जाता है। जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं। ब्रूड, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, ग्रुप ऑफ चिकन्स इज कॉल्ड ब्रूड। ग्रुप होता है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जनरली। एंड रेंज इज़ यूज्ड फॉर माउंटेन्स जहाँ बहुत सारे होते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, उनको हम कहते हैं रेंज। सो हेयर इज़ द करेक्ट आंसर इज डी, यानी रेंज। फोर्थ वन इज लायंस पैक जो होता है वो ग्रुप होता है एनिमल्स का। लिटर इज ग्रुप ऑफ पपीज़। क्राउड इज ग्रुप ऑफ पीपल। प्राइड इज द ग्रुप ऑफ लॉयंस। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए कि जो लॉयन होते हैं वो प्राइडफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंटिंग होते हैं, है ना, बहुत रॉरिंग साउंड करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्राइड इज़, मतलब लॉयंस के ग्रुप को हम कहते हैं प्राइड। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ वन इज स्टार्स। तो कॉन्स्टेलेशन, रेंज, क्राउड एंड वन ऑप्शन इज योर पैक। तो जैसे कि हम ऊपर कर चुके हैं, रेंज नहीं होगा क्योंकि रेंज होता है माउंटेन्स का ग्रुप। क्राउड लोगों के ग्रुप को क्राउड कहते हैं। पैक एनिमल्स के ग्रुप को पैक कहते हैं।
कॉन्स्टेलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, जहाँ स्टार्स का ग्रुप बनता है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, राइट। तो कॉन्स्टेलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको चूज करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए करेक्ट स्पेलिंग है 6 की। एम्बिशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है AMBITION, एम्बिशन, ठीक है। सेवन्थ है एडवेंचर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्पेलिंग्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, आप ब्रेक डाउन करके इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 8th में अकोमोडेशन की स्पेलिंग A इज़ करेक्ट, ACCOMMODATION। 9th क्वेश्चन में TOMORROW स्पेलिंग होती है करेक्ट टुमारो की, तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट। टंग अगेन TONGUE, 10th का ऑप्शन B इज़ करेक्ट। C इज़ रीड द एनालॉगीज यानी कंपैरिजन्स एंड चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर बेस्ड ऑन देम। एनालॉगीज का मतलब होता है कंपैरिजन किया गया है किसी चीज़ का किसी से, तो उसमें से आपको दी हुई एनालॉगी के अकॉर्डिंग ही आपको यू हैव टू चूज, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन इज इफ़ अ गुड इज़ टू बेटर देन कूल इज़ टू, ऑब्वियसली कोल्ड एज नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, गुड नहीं होगा, कूल इज़ टू कूलर। सो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ दिसंबर इज़ टू विंटर देन मार्च इज़ टू स्प्रिंग। देखिए जैसे दिसंबर विंटर से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि दिसंबर सर्दियों में आता है ना। तो इसी तरह मार्च किस तरह, मार्च आता है हमारा स्प्रिंग में, स्प्रिंग होता है बसंत, ठीक है। ऑटम पतझड़ होता है, स्प्रिंग बसंत होता है। फ्रीजर कोई वर्ड नहीं है, कोई मौसम नहीं होता, फ्रीजर का मतलब होता है जमना। और रेन्स होती है जैसे आपको पता है बारिश, ठीक है। तो स्प्रिंग जो 12th का एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 13 इज इफ़ बीट इज़ टू चपाती देन मिल्क इज़ टू। जैसे गेहूं से बनता है चपाती, तो मिल्क से क्या बनेगा, काऊ नहीं बनेगी, बफेलो नो, वाइट नहीं, ये वाइट दिया हुआ है कि मिल्क वाइट होता है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बेसिकली, राइट। तो इसमें जो मिल्क है, मिल्क से क्या बनेगा, बटर। जैसे वीट से चपाती, तो मिल्क से क्या बनेगा, बटर बनेगा, मक्खन बनेगा, ठीक है। इफ़ एंट्री इज़ टू एग्जिट, यानी आपको एनालॉगी कंपैरिजन देखना है कि जो वर्ड में दिया गया है ऑलरेडी और जो वर्ड पूछा गया है, तो आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। जैसे एंट्री होगी अगर किसी की, तो एग्जिट भी होगा। कोई एक्सेप्ट किसी ने कुछ किया है तो क्या हो सकता है उसका, रिफ्यूजल हो सकता है या डिनाई हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस के मीनिंग पता रहेंगे ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट द राइट आंसर, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को। इससे पूछा है गिव का मतलब देना, ये नहीं होगा। डाउट का मतलब कोई किसी चीज़ पर डाउट होना यानी संदेह होना। बिलीव विश्वास करना, ये भी नहीं होगा। रिजेक्ट, अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट हुई है तो वो क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो रिजेक्ट इज़ करेक्ट आंसर। इफ़ शूज़ आर टू फिट, यानी अगर हम जूतों को पैरों में पहनते हैं, देन ग्लव्स आर टू, ऑब्वियसली ग्लव्स को कहाँ पहनेंगे, तो हैंड्स इन द करेक्ट आंसर। हेड पे नहीं पहनेंगे, सर पे नहीं, दांतों पे नहीं, मिटन्स, ग्लव्स हो गया। शूज़ आर टू फिट, शूज़ को फिट में पहनेंगे तो ग्लव्स को हैंड्स में, ठीक है। तो इज़ द करेक्ट आंसर। Choose the correct homophones. Now first you need to understand what are homophones. So homophones are the words which have same pronunciation but different meanings and spellings, ठीक है। जो सुनने में तो आवाज़ में साउंड करने में सेम होते हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ माई लिटिल सिस्टर विल टर्न 2 years old, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 साल पूछा है तो 2 आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज कैन यू डैश मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ये नहीं वर्ड है। पुअर, गरीब, पौर, पौर मतलब किसी चीज़ को डालना, POUR करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 18 राधिका विल डैश हर होमवर्क आफ्टर स्कूल। राधिका अपना काम होम मतलब स्कूल के बाद करेगी। विल डू, डू का मतलब होता है, डू इज़ अ एक्शन वर्ड जिसका मतलब होता है करना, ठीक है। विल डू आ जाएगा। नेक्स्ट इज अंकुश ब्रदर डैश अ प्राइज एट द आर्ट एंड क्राफ्ट शो, यानी अंकुश के ब्रदर ने एक प्राइज़, ऑब्वियसली प्राइज़ को जीता जाता है, तो वन मतलब एक, ये नहीं आएगा। वंस एक बार, ऑन इज़ अ प्रपोजिशन किसी चीज़ के ऊपर, ये नहीं होगा, तो वॉन आएगा, ठीक है। WON वॉन करेक्ट हो जाएगा कि एक प्राइज़ जीता है, राइट। नेक्स्ट इज माई मदर टेल्स एन इंटरेस्टिंग डैश एवरी नाइट। जो इंटरेस्टिंग, जो मेरी मदर एक इंटरेस्टिंग क्या सुनाती है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देखिए, टेल होता है बताना किसी को, टेल होती है कहानी, ठीक है।
टेल का मीनिंग होता है TALE, टेल होता है कहानी, TALE, ठीक है, पे लिखा नहीं गया है। TAIL, टेल पूंछ होती है, और साथ में टेल हम चोटी को भी कहते हैं, जैसे जो गर्ल्स चोटियाँ बनाती हैं तो उसको भी टेल कहते हैं। टेल होता है जब तक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, टेल। इंटरेस्टिंग टेल, टेल का सिनोनिम्स स्टोरी भी होता है, यानी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट इज 21 इज चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सुटेबल वर्ड वी हैव टू चूज। द डैश गेव द कैट एन इंजेक्शन। अब आप सोचिए कैट को इंजेक्शन कौन देंगे, जो डेंटिस्ट होगा, केमिस्ट होगा, जियोलॉजिस्ट होगा या वेटरिनरियन होगा। तो जो डॉक्टर होगा एनिमल्स का, जिसको क्या कहते हैं, वेटरिनरियन। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट हो गए जो मेडिसिन आपकी देते हैं। जियोलॉजिस्ट हो गए जो आपकी अर्थ की स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटरिनरियन, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट इज टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन। गहरी सांस लो और दोबारा कोशिश करो। तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। ब्रेड, ब्रेड होती है हमारी जो खाने वाली ब्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ए डैश इज एम्प्लॉयड टू टीच द चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट, ठीक है, अ गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड टू टीच द चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट नाइट वी फेल्ट एन डैश अर्थक्वेक, यानी कि हमने एक भूकंप महसूस किया। ड्यू टू माई इंजर्ड लेग आई कैन नॉट रन क्विक प्लो पेस फास्ट। तो क्विक का मतलब होता है तेज, फास्ट यहाँ पर जब दौड़ने की बात आती है, इंजर्ड लेग है तो आई कैन नॉट रन फास्ट, जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। आपको अगेन यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन। ए और एन डैश स्टडीज द स्टार्स, ठीक है। स्टार्स की स्टडीज़ को जो करते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो क्योंकि यहाँ पे ए और एन का कंसेप्ट जो आर्टिकल्स हैं वो भी नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, नेक्स्ट के बाद के चैप्टर्स में हम करेंगे। ये मैं वहाँ पे ब्रॉडली पढ़ाऊँगी, इसको ब्रीफली पढ़ाऊँगी। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि AEIOU जो वॉवल्स होते हैं, AEIOU, क्योंकि ये 5 वॉवल्स होते हैं, ये वॉवल्स की साउंड जहाँ पे आती है तो हम यूज़ करते हैं एन, ठीक है। तो यहाँ पे ए साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एन एस्ट्रोनॉमर स्टडीज द स्टार, ठीक है। एन डैश इज़ अ जज इन अ गेम। किसी गेम में जज होता है, कौन होता है, प्लेयर, एडवोकेट, सर्जन, रेफरी। तो हमें पता है जो रेफरी होते हैं वो जज होते हैं किसी गेम के, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड डैश हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन हेल्प करता है, आर्किटेक्ट हेल्प करता है। तो क्या आ जाएगा, एन आर्किटेक्ट, एन आएगा, ठीक है। एन आर्किटेक्ट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि कारपेंटर क्या होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं वो कारपेंटर होते हैं। लॉयर कौन होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है। टीचर कौन होता है, वो टीचर्स यू जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइक आई एम अ टीचर, तो मैं हेल्प नहीं करती हूँ कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स की कौन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट। 29th क्वेश्चन इज अ डैश मेक्स वुडन थिंग्स। वुडन थिंग्स बनाते हैं, तो आपको ये पता होगा, कारपेंटर अभी वो हमने ऊपर डिस्कस किया। कारपेंटर जो है वो लकड़ी का ही सामान बनाते हैं। हॉकर क्या होते हैं, जो गली गली में सामान बेचते हैं, फेरी वाले जिन्हें हम कहते हैं, दोज पीपल आर नोन एज हॉकर्स, ठीक है। टेलर होता है दर्जी, नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 इज अ डैश सेल्स फ्लावर्स। फ्लावर्स को यानी फूलों को बेचता है, कौन बेचता है, सेल्समैन नहीं। सेल्समैन होते हैं वो लोग जो कि कुछ सामान बेचते हैं, घर घर जाकर जो सामान बेचते हैं, दोज आर कॉल्ड सेल्समैन, ठीक है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला। गार्डनर यानी माली। डायरेक्टर यानी जो फिल्म बनाते हैं, निर्देशक जो होते हैं उन्हें डायरेक्टर बोलते हैं। तो जो फूल बेचता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। द मदर कैट एंड डैश आर टेकिंग अ लॉन्ग नैप। मदर कैट यानी जो माँ बिल्ली है, और इट्स
ठीक है, तो ये वाला ITS इट्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इट्स लगता है, इट या इट्स लगता है वो जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर बेजान वस्तुओं के लिए भी इट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द मदर कैट एंड इट्स किटन आर टेकिंग अ लॉन्ग नैप। नैप क्या होता है? नैप होता है शॉर्ट जो स्लीप होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ नैप, ठीक है। एंड डैश स्टडीज फ्लावर्स प्लांट्स, ठीक है, जो स्टडीज़ करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं। इंजीनियर, सर्जन, सर्जन होते हैं जो डॉक्टर जो ऑपरेट करते हैं उनको सर्जन कहते हैं। इंजीनियर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं या बिल्डिंग डैम्स वगैरह बनाते हैं, इंजीनियर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एनालॉगी दी है, इफ़ साउंड इज़ टू साइलेंस देन लाइट इज़ टू, ठीक है। साउंड और साइलेंस देखिए दोनों ही अपोजिट का काम कर रहे हैं, साउंड और साइलेंस, है ना, एक आवाज़ है और एक शांति है, तो लाइट का क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डार्क हो जाएगा, ठीक है। सो हेयर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द वन विद वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग यहाँ पे चूज़ करनी है, तो अकरेंस की सही स्पेलिंग हो जाएगी बी। बी ऑप्शन करेक्ट है, OCCOUR अकरेंस, ठीक है, RRENCE अकरेंस। ओके, नेक्स्ट इज पेंगुइन। सो हेयर क्वेश्चन स्पेलिंग सी जो है पेंगुइन की वो करेक्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।